हे वंडरफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जो आपके यूनिट 1 में रह गया था। आल्दो इसको हमने कवर किया था, जैसे कि हमने जो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस वगैरह, कुकुम्बर मोजाइक वायरस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि ट्रांसमिशन ऑफ द प्लांट वायरस कैसे होता है और उसको कैसे कंट्रोल और मैनेज हम कर सकते हैं। मगर एक डिटेल्ड वे में मैं इस लेक्चर को लेके आई हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने रहे, ठीक है, और पूरे कंप्लीट नोट्स आपके पास हों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद द टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ द प्लांट वायरसेस, ठीक है। तो प्लांट वायरसेस किस किस वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं टू ट्रांसमिट द वायरसेस, ठीक है। इसमें हमने एफिड्स को देखा था, व्हाइट फ्लाइज को देखा था, लीफ हॉपर्स को देखा था। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एफिड्स, ये तो मेजर रोल प्ले करते हैं ना प्लांट वायरस को ट्रांसमिट करने में, ठीक है। फिर लीफ हॉपर्स देख लीजिए, फ्ली बीटल्स देख लीजिए, उसके बाद ये हमारी वाइट फ्लाइज आ जाती हैं, ये भी ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस में की रोल प्ले करती हैं। फिर स्केल इंसेक्ट्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, तो ये सारे इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि वायरसेस को, प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करने में योगदान देते हैं, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेंगे यहाँ पे एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, लीफ हॉपर्स। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सा जो इंसेक्ट है वो वेक्टर की तरह एक्ट करता है वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। थ्रिप्स है, ये प्राइमरी कैरियर्स हैं ट्रांसमिटिंग वायरसेस, जैसे कि कुकुम्बर मोजाइक वायरस हमने पढ़ा था, पपाया रिंग स्पॉट वायरस जिसको हम शॉर्ट में PRSV बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं प्लांट वायरस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था कि जो भी हम एग्रीकल्चर में टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से भी हमारा जो है वो क्या होता है, प्लांट का जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा दैट इज द मैकेनिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कंटामिनेटेड टूल्स, ठीक है, जो भी खेतों को जो भी हमारी फसल है उसको काटने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, या फील्ड को खोदने के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसमें वायरस हो तो क्या हो सकता है, उसमें दूसरे जो हेल्दी प्लांट है उसको भी वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। हाथों से भी अगर हमारे हाथ में कोई वायरस लग गया है, या इक्विपमेंट जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज हो रहे हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है जैसे टोबैको मोजाइक वायरस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, या हम इन्फेक्टेड प्लांट्स को अगर हैंडल कर रहे हैं और फिर हेल्दी प्लांट्स को अगर लग रहे हैं तो भी वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आ जाएगा। फिर बात करते हैं सीड और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी क्या हो जाता है, वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इन्फेक्टेड सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबर्स को, या प्लांट कटिंग को यूज़ कर रहे हैं जिसमें वायरस है, ठीक है, तो वो न्यू क्रॉप्स में क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। द सीड स्प्रेड वायरसेस इन, ठीक है, अगर इन्फेक्टेड सीड है तो वो कहाँ कहाँ वायरस, कौन कौन सी मेजर क्रॉप में वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे लिग्यूम क्रॉप्स होगी, ठीक है। अगर सीड इन्फेक्टेड है तो वो क्या कर सकता है, लिग्यूम क्रॉप्स में, वाइल्ड कुकम्बर में, टोमेटोज में, या बीट शुगर में भी क्या कर सकता है, वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। लिग्यूम क्रॉप्स तो आप जानते होंगे, जैसे हमारी ये जो पी फैमिली आ जाती है, ठीक है, मटर की फैमिली आ जाती है, ये लिग्यूम की फैमिली आ जाती है, ठीक है। तो सीड्स, इन सब जो भी हमारी क्रॉप्स है इनमें वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल और वाटर, ठीक है। तो पानी से और मिट्टी से भी क्या हो सकता है, हमारा जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हमारे सॉइल में कंटामिनेशन है, सॉइल में अगर हमारे वायरस है, या इरिगेशन वाटर जो हम सिंचाई कर रहे हैं जिस पानी से, उसमें अगर वायरस है तो वो भी क्या हो सकता है, रूट के थ्रू नए प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पे कुछ सॉइल बॉर्न वायरसेस की, जैसे पोटैटो मोजाइक वायरस, ओट मोजाइक वायरस, वीट मोजाइक वायरस, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि सॉइल बॉर्न वायरसेस की दी हुई हैं जो इनमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं और किस चीज़ से वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, दैट इज द पोलन, ठीक है। तो पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जो पॉलिनेशन को कॉज करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेटर क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स पे बैठे हुए तो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके क्या करेंगे, इसको पोलन ग्रेन को लगाएंगे, या मतलब इनडायरेक्टली ही लगाते हैं वो। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर इस पोलन ग्रेन में वायरस है तो ये पॉलिनेटर जब दूसरे प्लांट पे बैठेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वायरस का ट्रांसमिशन
हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेटर्स कैन ट्रांसफर वायरसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स टू ए हेल्दी प्लांट्स, स्पेशली इन द क्रॉप्स लाइक कुकुरबिट्स, ठीक है। तो स्पेशली पोलन ट्रांसमिशन, ठीक है, तो पोलन की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है प्लांट्स में, तो वो कौन से प्लांट्स में मेजरली देखा गया है, कुकुरबिट्स क्रॉप्स में देखा गया है। कुकुरबिट्स क्रॉप्स कौन कौन सी आ जाएगी हमारी, वाटरमेलन आ जाएगी, ठीक है, समर स्क्वैश आ जाएगा हमारा, विंटर स्क्वैश आ जाएगा, ठीक है, गॉड फैमिली आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, इसमें पोलन से वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन बाय द कसकटा, ठीक है। कसकटा या डोडर प्लांट भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इन मैनी केसेस डोडर या कसकटा सर्व एज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट an effective bridge between the infected host and healthy plant by establishing intimate biological contact through होस्ट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। तो ये है कसकटा और यहाँ पे इसकी रूट्स होती है कुछ, ठीक है, जिनको हम सकिंग रूट्स भी बोलते हैं या होस्टोरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्दी प्लांट मतलब इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स को ये वायरस ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू दीज सकिंग रूट्स, ठीक है। तो ये भी वायरस के ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं, ये आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बाय कसकटा भी वायरस का हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन बाय द फंजाई, ठीक है। तो फंगस से भी क्या हो सकता है, वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। पहला जो प्रूफ देखा गया था जहां से फंगस, ठीक है, फंगस एज ए वेक्टर एक्ट किया था प्लांट वायरस का, वो फाउंड आउट किया था जॉर्जन ने इन 1958, ठीक है। उन्होंने पहली बार देखा कि फंगस भी एज ए वेक्टर एक्ट कर सकता है फॉर प्लांट वायरस, ठीक है। तो फंगस एक्ट एज ए रिजर्वायर एंड वेक्टर ऑफ द विग वेन वायरस, ठीक है। तो इसका वेक्टर वो एक्ट करता है फंगस, ठीक है। तो फंगस से भी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है प्लांट्स में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स फॉर प्लांट वायरस, ठीक है। अभी हमने देखा कि ट्रांसमिट कैसे कैसे हो सकता है प्लांट का वायरस, अब देखेंगे कंट्रोल हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या था हमारा, रॉगिंग, जो कि हम क्या कर सकते हैं, टाइमली अगर हम रिमूव कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे हेल्दी प्लांट्स है उनको डिजीज कॉज करने से हम क्या कर सकते हैं, वायरस को रोक सकते हैं। क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट्स हमने निकाल दिए तो जो हेल्दी प्लांट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रॉगिंग हम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स को। दूसरा पॉइंट है क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट क्रॉप्स को अगर हम लगाएंगे तो इससे क्या होगा, वायरस का साइकिल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर जो वहाँ पे बार बार आते हैं तो उसके हैबिटेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रॉप रोटेशन से वायरस का जो ट्रांसमिशन है, या बोल सकते हो वायरस ज़्यादा नहीं फैलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड सैनिटेशन की, ठीक है। तो फील्ड सैनिटेशन या आप बोल सकते हो टूल या इक्विपमेंट की सैनिटेशन हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी जो भी, ठीक है, फसल में हम जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं फसलों को या काटने के लिए या उसको डिग आउट करने के लिए, तो अगर हम उसको अच्छे से साफ करके लगाएं तो उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, जो ट्रांसमिशन है वायरस का वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। फिर बायोलॉजिकल और जेनेटिक अप्रोचेस भी हैं, हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को, ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करें, ऐसी वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को कल्टीवेट करें जो वायरस के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो, वायरस का इन्फेक्शन उसमें कॉज नहीं हो सके। दूसरी बात है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम लगाएं अपने खेतों में, जिसकी वजह से वायरस उसको इन्फेक्ट करने में कामयाब ना हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड पपाया, ठीक है। ऐसा पपाया हमने जेनेटिकली उसके जीन को मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से जो पपाया रिंग स्पॉट वायरस है वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वायरस ट्रांसमिशन रुक सकता है। नेक्स्ट है वेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी इंसेक्ट्स वगैरह वेक्टर की तरह एक्ट करें, अगर हम उनको ही मार दें तो वायरस का ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए खेतों में दवाई वगैरह छिड़क सकते हैं, जिससे जो हमारे वेक्टर हैं, जो कि जैसे एफिड्स वगैरह हमने देखे, तो उनको हम अगर किल कर दें तो वायरस का ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स, ट्रैप क्रॉप्स भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मानो अगर हमने यहाँ पे कोई खेत लगाया हुआ है, ठीक है, कोई फसल लगाई हुई है, मानो गेहूं है या कोई भी चावल वगैरह है, तो उसके आसपास अगर हमने ऐसे प्लांट्स लगा दिए जो हमारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट वेक्टर्स हैं, हमारे इंसेक्ट्स हैं, एफिड्स वगैरह हैं,
बटरफ्लाइज वगैरह हैं या वाइट फ्लाइज वगैरह हैं, ठीक है, वो इन पे आके बैठे, ना कि फसल को खराब करें, ठीक है। जैसे मैरीगोल्ड का हमने प्लांट लगा दिया, तो मैरीगोल्ड पे अगर ये वाला वायरस आता भी है तो मैरीगोल्ड को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये नॉन ससेप्टेबल क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो नॉन ससेप्टेबल क्रॉप्स वो होती हैं कि जो पर्टिकुलर वायरस को रेजिस्टेंट होती हैं या इतना उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसकी वजह से भी जो हमारी मेन क्रॉप है वो बच सकती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ट्रैप क्रॉप्स में क्या कर सकते हैं, प्लांट्स जो कि नॉन ससेप्टेबल हैं, ठीक है, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, हम उनको यूज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप वेक्टर्स, ठीक है, ताकि जिससे जो हमारी मेन क्रॉप है उसमें वायरस का ट्रांसमिशन कम हो जाए। नेक्स्ट है सीड और सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है। अभी हमने देखा कि सॉइल से भी हमारा जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है, सीड से हो सकता है, तो क्यों ना जब हम सीड लगाएं तो उसको हॉट वाटर से ट्रीट करें या उसको केमिकली ट्रीट करें, ताकि अगर सीड में, उस सीड में पर्टिकुलर वायरस है तो वो पहले ही मर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल फ्यूमिगेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे सॉइल में, ठीक है, दवाई वगैरह छिड़केंगे, सॉइल फ्यूमिगेट्स, सॉइल को फ्यूमिगेट करेंगे, मतलब ऐसे गैस टाइप वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ताकि जो भी सॉइल में वायरस वगैरह है या वायरस का वेक्टर है वो वहाँ पे किल हो जाए और वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाए, ओके। या नेक्स्ट स्टेप है इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन, हम इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो क्रॉप हमने लगाई है उसके इन्वायरमेंट में ही ऐसी मैनिपुलेशन कर दें जहाँ पे वायरस ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, हम ऐसी हीट थेरेपी को इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारा जो वायरस है वो क्या हो जाए, प्लांट से मर जाए, या ऐसी टेम्परेचर रखें कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो वायरस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, प्लांट बच जाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर, ठीक है, जैसे हम मच्छर से बचने के लिए नेट वगैरह यूज कर लेते हैं ना, तो उसी तरह हम अपने खेतों में भी क्या कर सकते हैं, नेटिंग या स्क्रीन्स का यूज कर सकते हैं, ताकि वायरस के जो वेक्टर्स हैं उनको रोका जा सके, ताकि वो क्रॉप को खराब ना करे और वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाए, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेप्स हमारे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वायरस का कंट्रोल और मैनेजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ, और फाइनली आपका जो यूनिट 1 है फॉर JKPSC 10+2 बॉटनी, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन डाउन कर दूंगी, ठीक है। तो यूनिट 1 की कंप्लीट PDF, ठीक है, आपको पता है हमारा कंटेंट जो है वो चोरी हो सकता है और चोरी होता भी है, तो उसको बचाने के लिए, और आपको पता है बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, तो यूनिट 1 की PDF आपको मिलेगी ₹50 में, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कीजिएगा, DM कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेल कर सकते हो आप, नोट डाउन कर लीजिए, pmankotia123@gmail.com, ठीक है। यहाँ तो मेल कर सकते हो इस PDF को एक्सेस करने के लिए, यहाँ तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ₹50 की आपको पूरी यूनिट की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम MCQs डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए। अगर आपको इस चैनल से यूजफुल कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।